प्रिय विद्यार्थियों, अपना काव्य रस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने अब तक अध्ययन किया है कि रस क्या है, कि काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक में अभिनय देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अवयव है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव को सीधा भाव भी कहा जाता है कि मन के विकार या चित्त वृत्तियों को भाव कहते हैं, जो हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। और ये संख्या में 10 माने गए हैं: रति, शोक, हास, भय, घृणा, क्रोध, उत्साह, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य। और इन 10 स्थायी भाव से ही 10 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। रति से श्रृंगार रस, हास से हास्य रस, शोक से करुण रस, उत्साह से वीर रस और क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा या घृणा से विभत्स रस, विस्मय से अद्भुत रस, सम या निर्वेद से करुण रस, वात्सल्य से वत्सल रस। उसके बाद में आता है विभाव, यानी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। जो कारण किसी व्यक्ति, जिसको हम आश्रय कहते हैं, उसके हृदय में स्थायी भाव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, वे कारण विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन, जिस व्यक्ति को देखकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे हमने दुष्यंत और शकुंतला का उदाहरण लिया था कि शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव दुष्यंत के हृदय में उत्पन्न हुआ, अतः यहाँ शकुंतला आलंबन है। और आलंबन की चेष्टाएं और बाहरी वातावरण उद्दीपन विभाव कहलाता है। उसके बाद में अनुभाव, अनुमने पीछे, भाव यानी स्थायी भाव, कि किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाने के बाद उसका पता जिन चेष्टाओं को देखकर लगता है वे अनुभाव कहलाती है। जैसे राम सीता का उदाहरण ले लेते हैं कि सीता को देखकर जब राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो राम ने मुख से ये वचन निकाले कि देखी सी है शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। कि सीता की सुंदरता को देखकर बहुत सुख मिला और उसकी प्रशंसा करने के लिए मुझे शब्द ही यानी वचन ही नहीं मिल रहे। तो राम द्वारा कही गई यह वाणी अनुभाव है और यह वाचिक अनुभाव है। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक शरीर की चेष्टाएं, वाचिक वाणी द्वारा अभिव्यक्ति, आहार्य कृत्रिम वेश रचना और सात्विक अनुभाव ये सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कहलाती है। और ये भी 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। उसके बाद आता है संचारी या व्यभिचारी भाव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यभिचारी वी प्लस अभिचारी, विशेष रूप से विचरण करने वाले। ये स्थायी भाव के साथ कई छोटे छोटे मनोविकार और उत्पन्न होते हैं, जो स्थायी भाव की अनुभूति को तेज करने में सहायक होते हैं और रस के अनुभव में सहायता करते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और ये पानी के बुलबुलों के समान कभी उत्पन्न होते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं। और एक ही रस में कई प्रकार के संचारी भाव एक साथ हो सकते हैं, या एक संचारी भाव कई रसों के उत्पन्न होने में भी सहायता करते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण लिया था स्मृति या स्मरण नामक संचारी भाव,
कि वो श्रृंगार रस में भी सहायता करता है, करुण रस में भी, वीर रस में भी, और इनके उदाहरण किए थे हमने अलग अलग। उसके बाद संचारी भावों की संख्या भरत मुनि ने 33 बताई है। इसके अलावा भानुदत्त ने छल नामक 34वां संचारी भाव भी बताया है। उसके बाद हमने 17 प्रकार के संचारी भावों का कल उल्लेख किया था, जो थे गर्व, हर्ष, चपलता, उत्सुकता, मत, उन्माद, व्रीड़ा, अवहिता, स्वपन, निद्रा, विबोध, श्रम, व्याधि, आलस्य, ग्लानि, अपस्मार और जड़ता। यहाँ तक कर लिया था। इनको एक बार पुनः देख लेते हैं। गर्व, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभिमान कि रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान गर्व है। हर्ष यानी हंसना, इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने पर, अभिष्ट जन के मिलन होने पर उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष है। चपलता, चित्त की चंचलता। उत्सुकता, किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति, इष्ट कार्य की तात्कालिक सिद्धि की प्रबल इच्छा उत्सुकता है। मद यानी नशा, शराब, यौवन, रूप, धन आदि का नशा मद है। उन्माद यानी पागलपन है। शोक, वियोग आदि से चित्त का भ्रमित हो जाना उन्माद है। व्रीड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, यानी लज्जा, स्त्रियों के पुरुषों को देखने, पराजय या अनुचित कार्य आदि से उत्पन्न लज्जा ही व्रीड़ा है। अवहिता यानी छिपाना। भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हर्ष आदि के भावों को चतुराई से छिपाने का नाम अवहिता है। स्वपन, निद्रा में डूबे व्यक्ति के विषय अनुभव का नाम स्वपन है। आगे है निद्रा, परिश्रम, नशा आदि से सो जाना निद्रा है। उसके बाद में है विबोध, निद्रा दूर करने वाले कारणों से या अज्ञान मिटने से सचेत होने का नाम विबोध है। श्रम यानी परिश्रम, मार्ग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है। व्याधि, रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। आलस्य, काम करने की इच्छा न होना। ग्लानि, चिंता, लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता आदि से उत्पन्न मन की स्थिरता या असमर्थता को ग्लानि कहते हैं। अपस्मार, मिर्गी के रोग की सी अवस्था। मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को अपस्मार कहते हैं, जिसमें मूर्छा, मुख से झाग निकलना, कंप इत्यादि। जड़ता, हाथ, पैर और मुख आदि कर्मेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना जड़ता है। मोह, आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना। मरण, मृत्यु या मृत्यु से पहले की अवस्था। कि खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके। हे जीव चलो अब दिन बीते, हा राम हा लक्ष्मण हा सीते। कि राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास चले जाने के बाद राजा दशरथ की जो दशा हुई उसका वर्णन है। दैन्य, दुख, दरिद्रता यानी गरीबी से उत्पन्न अपनी हीनता का भाव दैन्य है। मोह, सम, कौन, कुटिल, कल, कामी, खुद को ही नीचा समझना, दीनता का भाव, ये दैन्य है। शंका, भावी अनिष्ट की आशंका को शंका कहते हैं, कि भविष्य में आने वाले अनिष्ट की आशंका कर कर डर व्याप्त होना। हे मित्र, मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। निर्वेद, अपने प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति। दरिद्रता, अपमान, व्याधि, शोक,
व्याधि, इष्ट वस्तु के वियोग आदि के कारण अपने आप को धिक्कारने को निर्वेद कहते हैं। सुमोद सुमंत्र विकल दुखहीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। धृति या धैर्य, धैर्य को धृति कहते हैं कि मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मझली बहन राज्य ले लेवे, उसे भरत को दे देवे। वितर्क, संदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह विकल्पों को वितर्क कहते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ के यहाँ सज्जन कर वासा। कि लंका है वो राक्षसों की नगरी है, यहाँ राक्षस निवास करते हैं, लेकिन इसमें विभीषण जैसा सज्जन व्यक्ति यहाँ कैसे निवास कर सकता है। तो ये मन में उत्पन्न संदेह है। स्मृति, ये अपने पहले कर चुके हैं, यानी याद आना, पहले अनुभव की हुई वस्तुओं की याद आना, कि उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आ गई। चिंता, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से उसे प्राप्त करने के लिए चित्त की विकलता को चिंता कहते हैं। संदेशो, देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करथी रहियो। तो यहाँ यशोदा है, ये श्री कृष्ण की चिंता कर रही है। विषाद, काम बिगड़ जाने, उपाय न दिखने आदि से उत्पन्न अनुताप, अर्थात उपायों के असफल रहने पर जो हतोत्साह या निराशा उत्पन्न होती है, उसे विषाद कहते हैं। जो जहाँ सुननई दुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। त्रास, अचानक कारण से चौंक कर डर जाना, बिजली, उल्कापात, भयानक वस्तु के वर्णन से। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकम्पित पद अपना उधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना। आवेग यानी घबराहट, वर्षा, उत्पात, अग्नि, अप्रिय बात, शस्त्र आदि के स्वर्ण के कारण जो मानसिक व्याकुलता या घबराहट उत्पन्न होती है, उसे आवेग कहते हैं। पायन की सुधि भूल गई, अकुलाय महावर आंखिंदी में। अमर्ष, दूसरे के द्वारा की हुई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता, अर्थात निंदा, अपमान आदि के कारण गर्जन तर्जन अमर्ष कहलाता है। इसमें मानसिक उठन और गर्व की भावना अधिक रहती है। रे नृप, बालक काल बस बोलत नाही संभाल, ये परशुराम का कथन है। असूया या ईर्ष्या, ये कई बार पूछा जाता है। ईर्ष्या भाव, असूया इसका दूसरा नाम है। दूसरे के उत्कर्ष यानी दूसरे की उन्नति को न सहन कर उसकी हानि की चेष्टा का नाम असूया है। कहें कठोर हर को धनुक, कहें ये प्राकृत बाल, या को वंजन तो कियो सरब संहारी काल। जब राम लक्ष्मण ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, तब परशुराम कहते हैं कि कहाँ तो शिव का धनुष और कहाँ ये छोटे छोटे बच्चे, इसका भंजन तो, इसको तो काल ने ही तोड़ा है। तो ये उनकी प्रति ईर्ष्या का भाव प्रदर्शित कर रहा है। उग्रता, दूसरे के अपराध आदि के कारण उत्पन्न चंडता। अति दिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुख कही तोड़ा। मति, संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुंचना, अर्थात किसी तथ्य या वस्तु का यथार्थ ज्ञान या नीति मार्ग के अनुसार आत्म निश्चय कर लेना मति है। अच्युत तब उपदेशो मोह गयो सब कोई, भाग्यो संशय अब हरे, करी हो कहियो सोई। इनके अतिरिक्त रीतिकालीन कवि देव ने छल नामक संचारी भाव भी माना है। आचार्य शुक्ल ने चकपकाट संचारी भाव का भी उल्लेख किया है। लेकिन जहाँ कहीं भी आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 33। अब आता है भाव और रस।
क्या संबंध है स्थायी भाव और रस का? भाव रस से स्वतंत्र नहीं है और स्थायी भाव की उत्पत्ति हुए बिना रस की स्थिति नहीं होती। जैसे इसको हम रूपक अलंकार के द्वारा समझाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि बीज रूपी स्थायी भाव ही फल रूपी रस बनता है, अर्थात स्थायी भाव ही अनुकूल पोषक सामग्री से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है। जहाँ स्थायी भाव को परिपुष्ट करने वाली सामग्री नहीं होती, वह स्वतंत्र रूप से स्थायी भाव ही ध्वनित होता है। अब आता है रस सूत्र। ये बहुत बार आता है, काव्य शास्त्र का भी प्रश्न है, एमए में भी आता है, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है। ये एक लाइन का रस सूत्र है और ये भरत मुनि ने दिया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये 1-2 नंबर का रस सूत्र आ जाता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करोगे कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब आगे आता है साधारणीकरण। साधारणीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम साधारणीकरण शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि ये क्या है। इसका अर्थ होता है सामान्यीकरण, सामान्य हो जाना कोई बात। जैसे हम रंगमंच पर कोई नाटक देख रहे होते हैं, उसमें माता यशोदा आती है और कृष्ण आते हैं, वो माखन खाते हैं या घुटनों के बल पर फर्श पर दौड़ रहे होते हैं, माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो ये बाल चेष्टाएं हैं, कुछ देर तक तो हमारे मन में रहते हैं कि यशोदा है और ये श्री कृष्ण है, यशोदा है और श्री कृष्ण है, लेकिन उनके जो अभिनय है उसके अंदर हम इतने खो जाते हैं कि कुछ ही देर बाद वो श्री कृष्ण में लगकर हमें केवल पुत्र प्रतीत होते हैं, और वह पुत्र किसका है, उसका किससे संबंध है, ये भाव उस समय विलुप्त हो जाते हैं। और जैसे माता यशोदा उनके प्रति प्रेम का अनुभव कर रही है, वैसे ही भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है, यानी वात्सल्य रस उत्पन्न हो जाता है। वात्सल्य वत्सल नामक जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न हो जाता है, और उस समय वो श्री कृष्ण के रूप में प्रतीत न होकर हमें केवल एक बच्चे के रूप में प्रतीत होते हैं। ये है साधारणीकरण। उसके बाद है रस है, ये काव्य की आत्मा। कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, और यह काव्यानंद ब्रह्मानंद के सहोदर कहा जाता है। कि जिस प्रकार ब्रह्मानंद ब्रह्मा की प्राप्ति का आनंद होता है, उसी प्रकार ये काव्य का आनंद होता है। रसहीन काव्य निर्जीव है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होकर उसे आनंद प्रदान करता है। अब आती है रस की विशेषताएं या रस के लक्षण। ये 9 लक्षण हैं, ये आपको याद करने हैं। रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। इनको अपने आगे देखेंगे विस्तार इनका। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप है। रस स्वप्रकाशानंद है। रस अखंड है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, और रस लोकोत्तर चमत्कार है। कि सहृदय
यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव और रस उत्पन्न हो रहा है, सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप से विद्यमान रति आदि स्थायी भाव आलंबन के द्वारा उद्भुत होकर उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त होते हैं। अनुभाव उन्हें प्रतीति योग्य बनाते हैं और संचारी भाव पुष्ट करते हैं। इस प्रकार विभाव आदि के संयोग से ये रति आदि स्थायी भाव भी श्रृंगार आदि रसों के रूप में परिणित हो जाते हैं। यानी सबसे पहले एक व्यक्ति की कल्पना करती है जिसको हम सहृदय कहते हैं, जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होगा, तो वो व्यक्ति आश्रय कहलाता है। वो किसी आलंबन को देखता है, उस आलंबन को देखने से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भुत होता है, जो कि आलंबन की चेष्टाओं या बाहरी वातावरण से उद्दीप्त होता है। अब उस आश्रय में स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, ये पता हमें उसकी जिस बातों को देखकर लगता है, वो अनुभाव उसे प्रतीति योग्य बना रहे हैं और संचारी भाव उसे पुष्ट करते हैं। इस प्रकार विभाव आदि के संयोग से कोई भी, जैसे रति नामक स्थायी भाव ले लेते हैं, ये श्रृंगार इत्यादि रसों के रूप में परिवर्तित या परिणत हो जाते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रस की उत्पत्ति सामाजिक के हृदय में, निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी संभव होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का संबंध होकर सत्व गुण का उद्रेक होता है। मतलब वो जो सामाजिक व्यक्ति है, उसका बाहरी वातावरण से बिल्कुल संपर्क कट जाता है। उसके हृदय के जो राग द्वेष दुख पीड़ा जो कुछ भी उसे था, वो सारा कुछ वो भूल जाता है। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, उस समय उसका जो एंड पॉइंट आता है, तो उस समय हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि हम बाहरी वातावरण से बिल्कुल कट हो जाते हैं। वो दशा साधारणीकरण की दशा होती है, और ऐसा तभी होता है जब रजोगुण और तमोगुण का समन हो जाता है और सत्व गुण का उद्रेक होता है, सत्व गुण उत्पन्न होता है। रसानुभूति के समय विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं। अतः सहृदय को उनके पृथक पृथक अस्तित्व का बोध न होकर समन्वित अनुभूति होती है। इसे को ही रस की अखंडता कहते हैं। अखंड, टुकड़े न होना। ऐसे नहीं है कि ये विभाव उत्पन्न हो गया, ये अनुभाव उत्पन्न हो गया, ये संचारी भाव। रस की जब उत्पत्ति होती है तो वो टुकड़ों में न होकर अखंड होती है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जिस प्रकार समाधि की दशा में योगी को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है और उस ब्रह्मानंद में उसे अन्य विषय स्पर्श नहीं कर पाते, उसी प्रकार रसास्वादन काल में सहृदय सामाजिक को भी अन्य विषय स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त होता है। यानी उस आनंद की दशा में व्यक्ति बाहरी विषयों से बिल्कुल अलग हो जाता है, और ये जो आनंद है चिरस्थायी नहीं होता। यही अंतर है ब्रह्मा आनंद और रस के आनंद में, कि ब्रह्मा का जो आनंद है वो स्थायी होता है, लेकिन ये चिरस्थायी, लंबे समय तक स्थायी नहीं होता है। फिल्म थिएटर से बाहर आते ही वो जो रस की दशा थी वो समाप्त हो जाती है। तो ये मुख्य अंतर है ब्रह्मानंद और रस में। तो ये था हमारा रस का टॉपिक, आज पूरा हो गया है, और इसी के साथ जुलाई माह का पाठ्यक्रम भी अपना समाप्त हो गया। कल ये जो जितना भी करवाया है जुलाई में, इस पर आपको टेस्ट के रूप में असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसको करना आपके लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।